हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित के छठवें अध्याय त्रिभुज से प्रमेय 6.1 बताने जा रहे हैं, जिस पे आपकी 6.2 की सवालें हैं। तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, जिसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं या आधारभूत समानुपातिकता का भी प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस प्रमेय का नाम है थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय इसका नाम है। चलिए हम इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं, डेरिवेशन इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से कुछ ड्रा कर चुके हैं, तो आपको इसे समझा देते हैं। आपके देखिए अच्छे किताब में देख लीजिए पहले इसका जो है ये क्या लिखा हुआ था। प्रमेय है आपका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यानी आपको बोला गया था कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक समांतर किसी एक त्रिभुज के किसी एक भुजा से यानी किसी भुजा से एक भुजा समांतर रेखा खींची जा रही है, तो किसी भिन्न भिन्न बिंदु पे ये जाके मिल रही है। तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इसे जो है समान अनुपात में बांटती है, यानी ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए जो दिया था बता दिए, डी ई समांतर आपको बी सी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद रचना में हम क्या लिखेंगे, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो डी को सी से मिलाया। ठीक है, और इसके बाद एक रचना हम इस रेखा पे जो है एक लंब जो है यानी ए बी पे लंब आपका क्या है एन ई, और ए सी रेखा पे लंब आपका क्या है एम डी। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो आगे बढ़ाने की तरफ। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में एक चीज़ आपको बताते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमें सवाल इसमें करनी है। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्ट एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज आप ले लेंगे ए डी ई। ठीक है, इसे हम बेस मान के इसी पे हम दो त्रिभुज लेंगे यानी दो ट्रेंगल लेंगे, यानी ए डी ई फिर बी डी ई, यानी इसी को बेस मान के इसी पे दो त्रिभुज लेना हमें। ठीक है, देखिए एक साइड का अच्छे से देख लेना, दूसरा क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में लेंगे तो हम त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, देखो तो 1/2 इस त्रिभुज का आधार क्या है ए डी, 1/2 गुणे ए डी गुणे इसकी ऊंचाई देखो क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई यही बीच वाली हिस्सा है। देखो ऐसे त्रिभुज अगर हम लेंगे तो इसकी बीच वाली ऊंचाई, बीच में जो ए लंब होता है ये उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है एन ई है। ठीक है, और इसी तरह से हम एरिया ऑफ, चलिए हम शॉर्टकट कर लेते हैं, बाद में जो काम करना है वो पहले हम कर देते हैं, हमें बाद में बटे में ही करना है तो हम बटे में पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, या तो बी डी ई कर देते हैं, बी डी ई। ठीक है, तो ये भी हम बट्टे में डायरेक्ट करते हैं, एक लाइन आपको पहले भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो इनका बेस क्या है डी बी। अब देखिए ये इस त्रिभुज का भी आधार आपका
इसका BD है, उसका AD था, तो लेकिन इनकी ऊंचाई दोनों की सेम होगी। अगर हम इसे जो है बीच से फोल्ड करके यानी ऐसे मोड़ करके फिर इस पे लाके ऐसे लेके पलट के इस पे चिपका दे तो इसकी वाली ऊंचाई पे जाके मिल जाएगा, यानी ये सेम ऊंचाई की हो जाएंगी। तो यानी इनकी भी ऊंचाई हमें सेम रखनी है, ठीक है, यानी हाइट दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या रहा है आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ये यहाँ पे हमें जो बचा वो नोट कर लेंगे, AD अपन DB इजकल टू, सॉरी इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आप इसी तरह आप लिख लीजिए सेकेंड साइड से, इसी तरह इस साइड से AED त्रिभुज हम लेंगे AED में, ठीक है। देखिए त्रिभुज लेंगे हम AED में, देखो इसमें लेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED, देखो त्रिभुज AED हम ले रहे हैं, त्रिभुज AED, इसका बेस क्या है यानी आधार, फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये वाली है, ठीक है, बीच से देखो यहाँ पे जाके मिला, ये त्रिभुज है और इसकी ये बीच की ऊंचाई है, ठीक है, यही उसकी ऊंचाई है, तो DM, ठीक है। और अपान में दूसरा भी उसी बेस पे लेना है, एरिया त्रिभुज, देखो हम बोले इसी को बेस लेके दो त्रिभुज लेना था, एक तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेना है, ठीक है, यानी CED 1/2 गुणे इनका आधार क्या है EC है, गुणे अब इनकी भी हाइट जो है यही वाला होगा जो ऊपर वाले का है, ठीक है, क्योंकि इसे हम ऐसे बीच से मोड़ देंगे और इसे उठा के जो है ऐसे हम पलट के इस पर लगाएंगे तो इसमें आके ये मिल जाएगा, यानी इसकी हाइट, इससे स्पष्ट होगा कि ये सेम है। अगर आपको क्लियर करना हो तो ये दोनों का जो है ये काट लेना कोई टुकड़ा और इसे इस पे रख देंगे तो सेम हाइट का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज AED होल अपान एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, AE अपान EC, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, ये त्रिभुज ADE और AED कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए फिगर से त्रिभुज ADE और AED यानी सेम चीज़ है, तो यहाँ से हम ये AED और दूसरे इक्वेशन से AED, देखो फर्स्ट वाला देखिए ADE हम लिए हैं, देखो ये फर्स्ट वाला जो ये वाला लिए थे ADE और ये इसमें का AED सेम चीज़ है, यानी इसके इक्वल में तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो BDE लिखे हैं और CED लिखे हैं, ठीक है, इसे जो है हमें बराबर करने के लिए एक लाइन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज इनका दूसरा वाला CED एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बना है। तब क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ठीक है। देखिए सॉरी नहीं दिख रहा था, फिर से देख लीजिए, ये हम जो लिखे हैं त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार व
समांतर रेखा के बीच बना है। तो देखिए है कहाँ पे, दिखा देते हैं। त्रिभुज बात हो रही है, ये ई डी बी यानी बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी या तो सी ई डी, और ये आधार लेते हैं और इसी आधार पे दोनों त्रिभुज हमारा बना है। ठीक है, देखो ये वाला, और ये दोनों किसके अंदर है, एक समांतर रेखा के अंदर। तो इस त्रिभुज का टोटल एरिया और इस त्रिभुज का टोटल एरिया जो है बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे देखो हम बराबर कर दिए। इसे इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, अब सभी से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए डी अपान में डी बी इजकल टू ए ई अपान में ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। और ये क्यों लिखे हैं 1, 2, 3 से, क्योंकि देखो एक वाले में बताया ना ए डी और ए ई डी दोनों सेम चीज़, तो इसके बराबर में आसानी से लिख सकते थे। बट ये नीचे वाला क्लियर नहीं था, तो वो आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि एक ही आधार के व समांतर रेखा के बीच जो है बना त्रिभुज था, इसलिए इनका एरिया भी समान होगा, तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब इसी पे जो है आपकी सवाल आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित के 6वें अध्याय त्रिभुज से प्रमेय 6.1 बताने जा रहे हैं, जिस पे आपकी 6.2 की सवालें हैं। तो आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है, जिसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं या आधारभूत समानुपातिकता का भी प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस प्रमेय का नाम है थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय इसका नाम है। चलिए हम इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं, डेरिवेशन इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से कुछ ड्रा कर चुके हैं, तो आपको इसे समझा देते हैं। आपके देखिए अच्छे किताब में देख लीजिए पहले इसका जो है क्या लिखा हुआ था। प्रमेय है आपका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यानी आपको बोला गया था कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक समांतर किसी एक त्रिभुज के किसी एक भुजा से, यानी किसी भुजा से एक भुजा समांतर रेखा खींची जा रही है, तो किसी भिन्न भिन्न बिंदु पे ये जाके मिल रही है। तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इसे जो है समान अनुपात में बांटती है, यानी ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए जो दिया था बता दिए, डी ई समांतर आपको बी सी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद रचना में हम क्या लिखेंगे, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो डी को सी से मिलाया। ठीक है, और इसके बाद एक रचना हम इस रेखा पे जो है एक लंब जो है, यानी ए बी पे लंब आपका क्या है एन ई, और ए सी रेखा पे लंब आपका क्या है एम डी। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो आगे बढ़ाने की तरफ। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में एक चीज़ आपको बताते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमें सवाल इसमें करनी है। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्ट एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज आप ले लेंगे ए डी ई। ठीक है, इसे हम बेस मान के इसी पे हम दो त्रिभुज लेंगे, यानी 2 ट्रायंगल लेंगे, यानी ए डी ई फिर बी डी
ई, यानी इसी को बेस मान के इसी पे दो त्रिभुज लेना है हमें। ठीक है, देखिए एक साइड का अच्छे से देख लेना, दूसरा क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में लेंगे तो हम त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, देखो तो 1/2 इस त्रिभुज का आधार क्या है, ए डी, 1/2 गुणे ए डी गुणे इसकी ऊंचाई देखो क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई यही बीच वाली हिस्सा है। देखो ऐसे त्रिभुज अगर हम लेंगे तो इसकी बीच वाली ऊंचाई, बीच में जो ये लंब होता है ये उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है, एन ई है। ठीक है, और इसी तरह से हम एरिया ऑफ, चलिए हम शॉर्टकट कर लेते हैं, बाद में जो काम करना है वो पहले हम कर देते हैं, हमें बाद में बटे में ही करना है तो हम बटे में पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, या तो बी डी ई कर देते हैं, बी डी ई। ठीक है, तो ये भी हम बट्टे में डायरेक्ट करते हैं, एक लाइन आपको पहले भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो इनका बेस क्या है, डी बी। अब देखिए ये इस त्रिभुज का भी आधार आपका इसका बी डी है, उसका ए डी था, तो लेकिन इनकी ऊंचाई दोनों की सेम होगी। अगर हम इसे जो है बीच से फोल्ड करके, यानी ऐसे मोड़ करके फिर इस पे लाके ऐसे लेके पलट के इस पे चिपका दे, तो इसकी वाली ऊंचाई पे जाके मिल जाएगा, यानी ये सेम ऊंचाई की हो जाएंगी। तो यानी इनकी भी ऊंचाई हमें सेम रखनी है। ठीक है, यानी हाइट दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या रहा है आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ये यहाँ पे हमें जो बचा वो नोट कर लेंगे, ए डी अपान डी बी इजकल टू, सॉरी इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आप इसी तरह आप लिख लीजिए सेकेंड साइड से, इसी तरह इस साइड से ए ई डी त्रिभुज हम लेंगे ए ई डी में। ठीक है, देखिए त्रिभुज लेंगे हम ए ई डी में, देखो इसमें लेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, देखो त्रिभुज ए ई डी हम ले रहे हैं, त्रिभुज ए ई डी, इसका बेस क्या है, यानी आधार, फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये वाली है। ठीक है, बीच से देखो यहाँ पे जाके मिला, ये त्रिभुज है और इसकी ये बीच की ऊंचाई है। ठीक है, यही उसकी ऊंचाई है, तो डी एम। ठीक है, और अपान में दूसरा भी उसी बेस पे लेना है, एरिया त्रिभुज, देखो हम बोले इसी को बेस लेके दो त्रिभुज लेना था, एक तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेना है। ठीक है, यानी सी ई डी, सी ई डी 1/2 गुणे इनका आधार क्या है, ई सी है, गुणे अब इनकी भी हाइट जो है यही वाला होगा जो ऊपर वाले का है। ठीक है, क्योंकि इसे हम ऐसे बीच से मोड़ देंगे और इसे उठा के जो है ऐसे हम पलट के इस पर लगाएंगे तो इसमें आके ये मिल जाएगा, यानी इसकी हाइट, इससे स्पष्ट होगा कि ये सेम है। अगर आपको क्लियर करना हो तो ये दोनों का जो है ये काट लेना कोई टुकड़ा और इसे इस पे रख देंगे तो सेम हाइट का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी होल अपान एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, ए ई अपान ई सी, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़, ये त्रिभुज ए डी ई और ए ई डी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए फिगर से त्रिभुज ए डी ई और ए ई डी यानी सेम चीज़ है, तो यहाँ से हम ये ए ई डी और दूसरे इक्वेशन से ए ई डी
देखो ए फर्स्ट वाला देखिए ए डी ई हम लिए हैं, देखो ये फर्स्ट वाला जो ये वाला लिए थे ए डी ई, और ये इसमें का ए ई डी सेम चीज़ है, यानी इसके इक्वल में तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो बी डी ई लिखे हैं, बी डी ई लिखे हैं और सी ई डी लिखे हैं, ठीक है, इसे जो है हमें बराबर करने के लिए एक लाइन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज इनका दूसरा वाला सी ई डी एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बना है। तब क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इजकल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई टी। ठीक है, देखिए सॉरी नहीं दिख रहा था, फिर से देख लीजिए। ये हम जो लिखे हैं त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बना है। तो देखिए है कहाँ पे, दिखा देते हैं। त्रिभुज बात हो रही है, ये ई डी बी यानी बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी या तो सी ई डी, और ये आधार लेते हैं और इसी आधार पे दोनों त्रिभुज हमारा बना है। ठीक है, देखो ये वाला, और ये दोनों किसके अंदर है, एक समांतर रेखा के अंदर। तो इस त्रिभुज का टोटल एरिया और इस त्रिभुज का टोटल एरिया जो है बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे देखो हम बराबर कर दिए। इसे इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण एक समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, अब सभी से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए डी अपान में डी बी इजकल टू ए ई अपान में ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। और ये क्यों लिखे हैं 1, 2, 3 से, क्योंकि देखो एक वाले में बताया ना ए डी और ए ई डी दोनों सेम चीज़, तो इसके बराबर में आसानी से लिख सकते थे, बट ये नीचे वाला क्लियर नहीं था, तो वो आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि एक ही आधार के व समांतर रेखा के बीच जो है बना त्रिभुज था, इसलिए इनका एरिया भी समान होगा, तो हम आसानी से अब ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, और इसी पे जो है आपकी सवाल आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।